नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल चेंज गॉड में। आज हम लाए हैं ऑटो हंटिंग विद क्लोन्स का चैप्टर 0, जहां एक ऐसा सपना है जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, अगर आपके क्लोन आपके लिए सब कुछ कर दें तो क्या होगा। क्या तुमने कभी सोचा है, कम से कम एक बार तो, काश कोई ऐसा इंसान होता जो तुम्हारे लिए सारा काम कर देता, जो तुम्हारी जगह मेहनत करता और तुम्हारे लिए पैसे कमाता। ये तो एक सपना जैसा लगता है। अगर मेरी जिंदगी ऐसी होती, या सही कहें तो मैं ऐसी जिंदगी के बहुत करीब था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। शिकार के बाद कोई भी लाश छोड़ना मत। मैं बस एक आरामदायक जिंदगी चाहता हूं। तुम सोचोगे कि मैं सिर्फ खाने और आराम के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। सब लोग हमला करो। मैं अकेला नहीं हूं। अगर फर्क बताना हो तो मेरी स्किल क्लोनिंग है। मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे खाना है। इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं। मुझे गेम खेलना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे डेट पर जाना है। लोग एक समय में सिर्फ एक ही काम क्यों कर सकते हैं? इसलिए मैं हमेशा सोचता था, अगर मेरे पास 2 शरीर होते तो कितना अच्छा होता। और फिर मुझे 2 मिल गई। आखिरकार मैं भी जाग गया। लगता है मुझे कोई जबरदस्त स्किल मिलने वाली है। बकवास मत कर, तुझे तो दिमाग बढ़ाने वाली स्किल की जरूरत है। दफा हो जा। मैं थक गया हूं। मुझे जल्दी घर जाना है। काश मेरे पास 2 शरीर होते। सभी लोग ध्यान दे, मैं ए रैंक हंटर पार्क वोंटे हूं। मैं 10वें पोर्टल अवेकनिंग प्रोग्राम का प्रभारी हूं। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लोगों को अवेकन होने में मदद करता है। जो लोग माना के संपर्क में आते हैं, उन्हें सुरक्षित पोर्टल के जरिए अवेकन कराया जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रूप से अपना अवेकन पूरा करें। अब हम तुरंत शुरू करेंगे। ग्रुप 1 आगे आए। अब मेरी बारी आने वाली है। हेलो, क्या आप ग्रुप 3 नंबर 7 जियोंग सांग हू हैं? हाँ, सही है। मैं आपकी पहचान प्रक्रिया में मदद करूंगी। पहचान पूरी हो चुकी है, मिस्टर जियोंग सांगवू। कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करें और आगे मौजूद पोर्टल में प्रवेश करें। झट झट झट। टक। यूजर की पहचान की जा रही है। कोड 0x983ALQKAJDM76। यूजर पृथ्वीवासी। नाम जियोंग सांग वू। प्रमाणीकरण पूरा हुआ। रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था? मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। ऊपर से मशीनें घूम रही थीं। पूरा माहौल अचानक खतरनाक हो गया था। कुछ अजीब होने वाला था। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सब कुछ तेजी से बदल रहा था, जैसे किसी ने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया हो। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जो भी होने वाला था वो यहीं से शुरू होगा। क्या अभी क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा शरीर बदल गया हो? क्या मुझे कमाल की क्षमता मिली है? लड़की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। गिल्ड रिक्रूटर 1। नमस्ते, मैं फ्लेम डीमन गिल्ड से हूं। हाँ? गिल्ड रिक्रूटर 2। हम डोंगजिन गिल्ड से हैं। अगर तुम हमारे गिल्ड में आती हो तो। जोंग सांगवू सोचते हुए। गिल्ड जोंग सांगवू उदासी में। कितना अच्छा है ना। गिल्ड कर्मचारी। प्रिय जागृत व्यक्ति, आपकी जागृति पर बधाई। अब आपके शरीर के अंदर कैसा महसूस हो रहा है? जियोंग सांगवू। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। आप जल्द ही बेहतर महसूस करेंगे। क्या आपने अपने कौशल
स्किल्स की पुष्टि कर ली है? मुझे उन्हें अभी देखना होगा। सिस्टम विंडो, जियोंग सांगवू। स्टैट्स, आंकड़े। शक्ति 0.7, गति 0.51, जीवन शक्ति 0.643, निपुणता 0.539, जादू 0.13। सिस्टम विंडो, स्किल्स, क्लोन तकनीक लेवल 1, सक्रिय कौशल, एक्टिव स्किल, क्लोन सुदृढ़ीकरण लेवल 1, निष्क्रिय कौशल, पैसिव स्किल। जियोंग सांगवू सोचते हुए, ये वास्तव में सिर्फ सोचने मात्र से प्रकट हो गया। मेरे आंकड़े, ये तो वास्तव में बहुत खराब है। जियोंग सांगवू अपनी स्किल विंडो को गौर से देखता है। वैसे भी कौशल ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो देखते हैं। सिस्टम विंडो, कौशल विवरण, क्लोन तकनीक लेवल 1, सक्रिय कौशल, ऊर्जा का उपयोग करके अपनी एक सटीक नकल रेप्लिका तैयार करें। लेवल के अनुसार क्लोनों की संख्या बढ़ती है। आप अपने क्लोन से जुड़े रहेंगे। वर्तमान क्लोन संख्या 1, कूल डाउन 24 घंटे। क्लोन सुदृढ़ीकरण लेवल 1, निष्क्रिय कौशल, मुख्य शरीर के आंकड़ों स्टैट्स के मुकाबले क्लोन के आंकड़ों के अनुपात को बढ़ाता है। वर्तमान स्टेट रिफ्लेक्शन अनुपात 50%। एक क्लोन तकनीक? रुको, इसके लिए किसी युद्ध की शर्त नहीं है? क्या मैं इस कौशल का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं कर सकता? गिल्ड कर्मचारी, आपने शायद अपना स्टेटस विंडो चेक करना खत्म कर लिया होगा। हाँ, मेरे आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे। इतना निराश ना हो, जब तक कोई बहुत खास रुकी ना हो। ज्यादातर लोगों के शुरुआती आंकड़े इसी तरह के होते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके कौशल क्या हैं? ये एक क्लोन तकनीक है। इसे छिपाने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। हाँ, ये एक क्लोन तकनीक है। जियोंग सांगवू कर्मचारी की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। कर्मचारी जियोंग सांगवू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। जियोंग सांगवू, क्या ये अच्छा नहीं है? गिल्ड कर्मचारी, मैंने सुना है कि पहले भी किसी को फैंटम क्लोन तकनीक मिली थी, लेकिन वो काफी निराशाजनक थी, क्योंकि वो फैंटम किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते था। जियोंग सांगवू सोचते हुए, लेकिन मेरा क्लोन कोई फैंटम परछाई नहीं है। फिर भी बिना किसी कौशल के जागृत होने से तो ये काफी बेहतर शुरुआत है। ओ मेरी जबान भी ना। यदि आप वहां मौजूद गिल्ड कर्मियों को अपना कौशल दिखाते हैं तो वे शायद आपके कौशल का सटीक आकलन कर पाएंगे। जियोंग सांगवू सोचते हुए, क्या ये खत्म हो गया? भीड़ में चिल्लाहट, या! जियोंग सांगवू दबाव महसूस करते हुए, बोझिल, बर्डन्ड। गिल्ड के लोग अन्य जागृत व्यक्तियों का गंभीरता से निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, बाहर निकलने का रास्ता कहां है? गिल्ड कर्मचारी, क्या आप वहां निरीक्षण स्थल देख रहे हैं? आपको वहां स्कैनिंग और पंजीकरण पूरा करना होगा, फिर उसी पोर्टल से वापस जाना होगा जिससे आप आई थी। निरीक्षक, अगला। जागृत व्यक्ति, आपका स्वागत है। आपका कौशल एक क्लोन तकनीक है, सही कहा? हाँ, वो सही है। आपके पास एक या अधिक कौशल होने की 73% संभावना है। पुष्टि पूरी हो चुकी है। सिस्टम विंडो, क्लोन तकनीक कौशल का पंजीकरण पूरा हो गया है। निरीक्षक, जागृत पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पहचान ब्रेसलेट पर जारी कर दिया गया है। अगला। ये मेरी सोच से कहीं जल्दी खत्म हो गया। क्लोन तकनीक, मैं सोच रहा हूं ये कैसा कौशल है। मेरे बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नोट, यहां वो अपने कंप्यूटर पर चल रहे गेमिंग मैक्रोज या क्लोन्स की बात कर रहा है। जियोंग सांगवू अपने कमरे में कई मॉनिटर सेटअप को देखता है। चलो देखते हैं। वो अपने कंप्यूटर पर गेमिंग प्रोग्रेस चेक करता है। ये तो एक विफलता है। स्क्रीन पर संदेश, आयन शील्ड, सामान्य रैंक, स्थायित्व 30/30। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो गेम हाल ही में कम लोकप्रिय हो रहा है और इसकी बाजार कीमत गिर रही है। क्या मुझे बस किसी नए गेम पर जाना चाहिए और एक नया मैक्रो बनाना चाहिए? पृष्ठ 126। मुझे किराए और ट्यूशन फीस के लिए पैसे चाहिए। ये मुझे पागल कर रहा है।
मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी। काश कोई ऐसा होता जो मेरे लिए काम कर सके। अरे सही, क्लोन तकनीक। मुझे इसे एक बार आजमा कर देखना होगा। क्लोन बुलाओ। नीली जादुई ऊर्जा सांगवू के चारों ओर घूमने लगती है और एक आकृति बनने लगती है। जियोंग सांगवू डरते हुए, वाह! कुर्क। धुआं और ऊर्जा के बीच सांगवू फर्श पर गिर जाता है। धुआं धीरे धीरे छटने लगता है और सांगवू के सामने एक आकृति उभरती है। जियोंग सांगवू अपनी आंखें खोलता है और सामने खुद को ही खड़ा पाता है। ये ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। अध्याय 3 की शुरुआत पिछले अध्याय के अंत से होती है, जहां सांगवू ने अपना पहला क्लोन समन किया है। जियोंग सांगवू हैरानी से, ओ, क्या तुम एक क्लोन हो? क्लोन, हाँ। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? हाँ मास्टर। जियोंग सांगवू मन में, ये बहुत अजीब है। जियोंग सांगवू क्लोन को छूते हुए, ये एक असली भौतिक शरीर है, ये कोई भ्रम नहीं है। जियोंग सांगवू, पहले कुछ पहन लो। सांगवू क्लोन को अपनी एक हुडी देता है। क्लोन, क्या ये एक आदेश है? हां। जियोंग सांगवू सोचते हुए, पहले इसे बिठाते हैं। जियोंग सांगवू हैरानी से, क्या मुझे जोर से बोलने की जरूरत नहीं है? जियोंग सांगवू मानसिक आदेश देते हुए, खड़े हो जाओ, इसे दोहराओ। सांगवू पूरी तरह थक जाता है। जियोंग सांगवू सोचते हुए, इसकी सहन शक्ति भी बिल्कुल मेरी जैसी ही लग रही है। जियोंग सांगवू, ये क्लोन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैं हूं। हियोक? सांगवू के फोन पर मैसेज आता है। जियोंग सांगवू, क्या ये क्योंडो है? क्योंडो मैसेज में, हे, तुम्हें कौन सा कौशल मिला? क्योंडो, मुझे 2 हंटर स्किल्स मिले हैं, ये बहुत अच्छा है ना? क्योंडो, तुम्हें क्या मिला? हे यार, मुझे जवाब दो। धत, क्या तुम सो रहे हो? जियोंग सांगवू मैसेज टाइप करते हुए, पता नहीं। क्योंडो, क्यों? क्या ये कचरा है? क्योंडो, चलो भी जल्दी जवाब दो। आह, हाँ। क्योंकि तुम हमेशा घर पर आलसियों की तरह पड़े रहते हो, क्या तुम्हें ऐसा कोई कौशल मिला है जो इसमें तुम्हारी मदद करे? अब तुम्हें बस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कमीना बहुत बोलता है। सिस्टम विंडो, आपकी जीवन शक्ति वाइटैलिटी 0.001 बढ़ गई है। विवरण, जॉर्ज लूकास ब्लिंक कौशल का मालिक है। वो एक अमेरिकी एस रैंक हंटर और इनलाइटन ग्रुप का प्रमुख है। वो ओडिन्स टावर काल कोठरी को फतह करने वाला पहला व्यक्ति है जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया था। रिपोर्टर अधिकारी, आज तक ये अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर की 3 अरब आबादी में से 80% लोग जागृत अवेकंड हो चुके हैं। जॉर्ज लूकास, मैं समझ गया। इसे 100% होने में कितना समय लगेगा? रिपोर्टर अधिकारी, जागृति कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की रुझान को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले 5 वर्षों के भीतर ये हो जाएगा। जॉर्ज लूकास सोचते हुए, उस दिन तक। पृष्ठभूमि में शहर की ऊंची इमारतों और एनलाइटन ग्रुप के मुख्यालय को दिखाया गया है। सांगवू का क्लोन। सांगवू का क्लोन बाहर हुडी पहनकर पार्क में दौड़ रहा है और पसीने से तरबतर है। विवरण, क्लोन बहुत तेज गति से दौड़ रहा है ताकि सांगवू के आंकड़े स्टैट्स बढ़ सके। राहगीर 1, वो व्यक्ति आज भी दौड़ रहा है। राहगीर 2, मैं उसे हर रोज देखता हूं, वो यहां नियमित आता है। राहगीर 2, क्या वो गिर नहीं जाएगा इस मौसम में ऐसे कपड़े पहनकर दौड़ना? एक बुजुर्ग व्यक्ति, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो नौजवान, इस ड्रिंक से अपना हौसला बढ़ाओ। बुजुर्ग व्यक्ति क्लोन को पानी की बोतल देता है। सांगवू का क्लोन बिना कुछ बोले बोतल लेकर तेजी से दौड़ने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति, हो मेरे भगवान, शायद वो शर्मीला है। विवरण,
सांगवू अपना वजन चेक करता है। वजन का कांटा 78.4। जियोंग सांगवू सोचते हुए, मुझे हाल ही में बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सामान्य से दोगुना खाना खा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया है। जियोंग सांगवू, मैंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरा शरीर बेहतर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरी लंबाई भी बढ़ गई है। सिस्टम विंडो अलर्ट्स। आपकी जीवन शक्ति वाइटैलिटी 0.001 बढ़ गई है। आपकी चपलता अजिलिटी 0.001 बढ़ गई है। आपकी निपुणता डेक्सटेरिटी 0.001 बढ़ गई है। जियोंग सांगवू सोचते हुए, ऐसा कहा जाता है कि जागृति से मिलने वाला कौशल आमतौर पर उसी दिशा में होता है जो इंसान वास्तव में चाहता है। सांगवू अब पहले से कहीं अधिक फिट और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। नियम 1। क्लोन को होने वाला दर्द या नुकसान मुख्य शरीर यानी सांगवू को महसूस नहीं होता है। नियम 2। यदि क्लोन अपनी सीमा से अधिक नुकसान झेलता है या उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वो गायब हो जाता है। जियोंग सांगवू सोचते हुए, ओह, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। वो पार्क में दौड़ते हुए अपने क्लोन को गायब होते देख हैरान रह जाता है। नियम 3। जब भी मुख्य शरीर विकसित होता है, क्लोन भी वास्तविक समय यानी रियल टाइम में उसी तरह विकसित होता है। जियोंग सांगवू सोचते हुए, लगता है मेरे साथ साथ तुम्हारा भी वजन कम हो गया है। नियम 4। भले ही क्लोन दूर हो, मैं उसे अपने विचारों के माध्यम से आदेश दे सकता हूं। आदेश: दौड़ना बंद करो और पुशअप्स लगाओ। लोग पार्क में क्लोन को अचानक पुशअप्स लगाते देख उसे पागल समझने लगते हैं। नियम 5। क्लोन खुद अपनी क्लोन तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता। जियोंग सांगवू सोचते हुए, खैर, अगर क्लोन भी क्लोन बना पाता तो ये अनंत तक बढ़ते जाते, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जियोंग सांगवू सोचते हुए, सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब मुझे हंटर विकी देखना पड़ेगा। विकिपीडिया जानकारी। एक स्टैट पॉइंट 1 उस सीमा को दर्शाता है जो एक सामान्य वयस्क प्रदर्शित कर सकता है। नियमित आंकड़ों के अलावा विशेष आंकड़े जैसे पुनर्जन्म यानी रीजेनरेशन, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और मानसिक शक्ति यानी मेंटल पावर भी होते हैं। साधारण प्रशिक्षण से आंकड़ों को प्रतिदिन 0.001 बढ़ाना भी बहुत कठिन होता है। जियोंग सांगवू की नई आंकड़ी यानी स्टैट्स: शक्ति यानी स्ट्रेंथ 0.7 से 0.707, गति यानी एजिलिटी 0.51 से 0.515, जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी 0.643 से 0.659, निपुणता यानी डेक्सटेरिटी 0.539 से 0.550। विकास का कारण: सांगवू का क्लोन बिना किसी ब्रेक के लगातार प्रशिक्षण ले रहा है और आदेशों को पूरा करने के लिए खुद को सीमा से बाहर धकेल रहा है। जियोंग सांगवू सोचते हुए, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैंने क्लोन की तरह दौड़ भाग और प्रशिक्षण लिया होता तो मेरे 78 स्टैट पॉइंट्स बढ़ जाते। वैसे भी पहली बात तो यह है कि मैं कभी भी इतने कठोर प्रशिक्षण को सहन नहीं कर पाता। सांगवू आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठता है और जिम के विज्ञापन टफ बॉडी जिम को गौर से देखता है। विज्ञापन का विवरण: टफ बॉडी जिम, हेल्थ, पीटी, स्पिनिंग, सभी व्यायाम कार्यक्रम, पिलाटेस, सप्ताह के दिनों में नियमित क्लासेस और सप्ताहांत यानी वीकेंड्स पर प्रो क्लास। सांगवू विज्ञापन हाथ में लिए गहराई से कुछ सोच रहा है। जियोंग सांगवू मुस्कुराते हुए, मैं सिर बनूंगा। जियोंग सांगवू क्लोन की तरफ इशारा करते हुए, और तुम अंग बनोगे। इस पृष्ठ के साथ अध्याय 3 का मुख्य भाग समाप्त होता है, जहां सांगवू अपनी नई रणनीति निर्धारित करता है। बैंक बैलेंस स्क्रीन पर 1,23,800 वॉन। जियोंग सांगवू सोचते हुए, पंजीकरण के लिए भुगतान करने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है। खैर, मैंने खाने पर भी काफी खर्च किया है। जियोंग सांगवू चिंता में, चूंकि हाल ही में मेरा वर्कशॉप का काम अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कोई पार्ट टाइम नौकरी या ऐसा ही कुछ ढूंढना चाहिए। जियोंग सांगवू टाइप करते हुए, मुझे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन लेबर ढूंढना चाहिए। इससे मेरे शरीर को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी और साथ ही कुछ पैसे भी कमा पाऊंगा। जियोंग सांगवू
मुझे लगता है कि शुरुआती कुछ बार मुझे ये खुद ही करना होगा। जियोंग सांगवू। महत्वपूर्ण बिंदु। क्लोन उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता यदि मैं उसे ऐसा कोई आदेश देता हूं जिसका अनुभव मैंने खुद कम से कम एक बार न किया हो। नौकरी का विज्ञापन। वुकोंग लॉजिस्टिक्स सेंटर। डिलीवरी और सामान उतारने का काम। वेतन 1,00,000 वॉन प्लस प्रतिदिन। नकद भुगतान। जियोंग सांगवू उत्साहित। क्या ये एकदम सही परफेक्ट नहीं है? सांगवू फोन मिलाता है। नमस्ते, मैंने आपकी वेबसाइट पर भर्ती का विज्ञापन देखा। मैनेजर फोन पर। हाँ, आप डिलीवरी वाले काम की बात कर रहे हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस काम पर आना शुरू करना है। आप कब शुरू कर सकते हैं? मैं कल से शुरू करने की योजना बना रहा हूं। हाँ, क्या आप आज उपलब्ध नहीं हो सकते? ये संभव है। तो शाम 6:30 बजे तक लॉजिस्टिक्स सेंटर आ जाइए। ठीक है, तब मिलते हैं। जियोंग सांगवू फोन रखने के बाद सोचती हुई, क्या वहां कोई और काम नहीं कर रहा है? इतनी जल्दी बुला लिया। छोड़ो, जब तक मुझे तुरंत भुगतान मिल रहा है मेरे लिए अच्छा है। छोड़ो इसे, मेरे लिए तब तक अच्छा है जब तक मुझे तुरंत भुगतान मिलता रहे। सांगवू काम पर जाने की तैयारी करता है और घर से निकलता है। मुझे लगता है कि ये यही है। वो एक विशाल वुकोंग लॉजिस्टिक्स सेंटर की इमारत के सामने खड़ा है। सांगवू क्लोन से बात करते हुए, जब तुम वहां पहुंचो तो अच्छे से जवाब देना। क्लोन, ठीक है। काम के दौरान तुम्हारा नाम क्यूंगडो होगा। क्लोन, ठीक है। सांगवू मन में, मैं कह सकता हूं कि हम जुड़वा हैं, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, इसलिए नाम बदलना बेहतर है। सांगवू इमारत देखकर, वैसे ये इमारत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। मुझे कहां जाना चाहिए? एक आवाज, क्या तुम सांगवू नहीं हो? सांगवू, मिस्टर दोकचिल। मिस्टर दोकचिल हैरानी से, वाह, मैंने तुम्हें पहली बार में पहचाना ही नहीं। क्या तुमने बहुत सारा वजन कम कर लिया है? सांगवू, धन्यवाद, मैं यहां अपने एक दोस्त के साथ पार्ट टाइम काम के लिए आया हूं। अच्छा, ऐसी बात है। तो पहले उस तरफ जाओ, वहां एक ऑफिस होगा। मिस्टर डोकचिल ऑफिस की ओर इशारा करते हैं। जियोंग सांगवू क्लोन के साथ चलते हुए, क्या इत्तेफाक है, धन्यवाद मिस्टर। जियोंग सांगवू सोचते हुए, मैं भी हैरान रह गया था। खैर, बाद में मिलते हैं। जियोंग सांगवू गहरी सांस लेते हुए। सांगवू अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है। वो थोड़ा घबराया हुआ और उत्साहित महसूस कर रहा है। मैं काफी घबराया हुआ हूं। जियोंग सांगवू क्लोन से पूछते हुए, क्या तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? नहीं। जियोंग सांगवू खुद को प्रोत्साहित करते हुए, हाँ, अब मैं भी एक जागृत हूं। जियोंग सांगवू, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और घर जाकर रामेन खाते हैं। सांगवू और उसका क्लोन भारी सामान ढोने के काम में लग जाते हैं। जियोंग सांगवू हांफते हुए, डिलीवरी निम, मैं बहुत अहंकारी था। जियोंग सांगवू, इस काम का तो कोई अंत ही नहीं है। सांगवू भारी बक्से उठाते हुए थकने लगता है जबकि उसका क्लोन बिना रुके काम कर रहा है। जियोंग सांगवू, क्या इन लोगों के पास भारी चीजें उठाने का कोई विशेष कौशल है? जियोंग सांगवू थककर, मुझे नहीं आना चाहिए था, वो अकेला ही काफी अच्छा काम कर रहा है। घोषणा, 1 घंटे का ब्रेक। सांगवू पसीने से तरबतर फर्श पर बैठ जाता है जबकि उसका क्लोन शांति से उसके बगल में बैठता है। मिस्टर डोकचिल, ये लो। जितना पसीना बहाते हो उतना ही पानी पीना चाहिए। मैं कुछ खाना भी लाया हूं तो इन्हें खा लो। वाह, आपका बहुत धन्यवाद। मिस्टर डोकचिल, सच में ये नौजवान बिना बोले बहुत मेहनत कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? क्लोन सांगवू के निर्देश पर, मैं किम क्यूंगडो हूं। हाँ, ये काफी थका देने वाला है। मिस्टर डोकचिल, फिर भी तुम दोनों में हिम्मत है। ज्यादातर लोग इस समय तक भाग खड़े होते हैं। मिस्टर डोकचिल, अगर बैंक बैलेंस की बात ना होती तो मैं भी भाग जाता। हा हा। मिस्टर डोकचिल, तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? मैं ग्योंगुक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ओह, वो तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तुम पक्का पढ़ाई में अच्छे रहे होगे। नहीं, वो उतनी भी खास यूनिवर्सिटी नहीं है। इतने विनम्र मत बनो।
मेरी बेटी अगर वहां पहुंच जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा चिंता मत कीजिए मिस्टर, मैं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी विशेष प्रवेश के जरिए वहां पहुंच गया। क्या तुम शायद एक और पार्ट टाइम काम करना चाहोगे? एक और काम? कैसा? यहां खुद को थकाने के बजाय अगर तुम्हें ठीक लगे तो कृपया मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दो। क्या? क्या? मैं? एक ट्यूटर? तो क्या मुझे उसे सभी विषय पढ़ाने होंगे? मिस्टर डोकचिल, हाँ, ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर है। तो इसके लिए आप कितना वेतन देंगे? मिस्टर डोकचिल, हर बार के 50 के वॉन। तुम्हारा क्या ख्याल है? हर सेशन 2 घंटे का होगा, हफ्ते में 1 से 2 बार। जेओंग सांगवू सोचते हुए, हर 2 घंटे के लिए 50 के वॉन? बिताए गए समय के हिसाब से ये दर रेट खराब नहीं है। ठीक है। सांगवू और मिस्टर डोकचिल हाथ मिलाते हैं। मिस्टर डोकचिल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर डोकचिल, काम खत्म होने के बाद मैं अपनी बेटी से इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें संपर्क करूंगा। तुम अभी भी अपना पुराना नंबर ही इस्तेमाल कर रहे हो, सही ना? हाँ। जेओंग सांगवू मन में, ट्यूशन, उम्मीद है कि यह काम अच्छे से चले। पृष्ठ 123 से 126, काम और प्रगति। सिस्टम विंडो अलर्ट। स्टैमिना, सहन शक्ति 0.001 बढ़ गई है। एंड्योरेंस, धैर्य 0.001 बढ़ गई है। स्टैमिना 0.001 बढ़ गई है। जेओंग सांगवू मुस्कुराते हुए, मुझे काम भी मिल गया और मेरे आंकड़े स्टैट्स भी बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जेओंग सांगवू सोचते हुए, और अब करने के लिए एक और काम भी मिल गया है। पहले मैं कुछ खा लेता हूं, इससे पहले कि मैं सांगवू खाने का पैकेट खोलता है, तभी उसे खाली पैकेट मिलता है। जेओंग सांगवू हैरानी से, हाँ, वो देखता है कि उसका क्लोन सारा खाना मजे से खा रहा है। जेओंग सांगवू गुस्से में, तुमने सब कुछ खा लिया, तुम कमीनी। क्लोन अपना मुंह भरकर खाना खा रहा है और सांगवू उसे चिढ़कर देख रहा है।